इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। पासवर्ड ना हो तो कैसे चले हमारी डिजिटल लाइफ। मुंबई शहर में अकेली रहने वाली 23 वर्षीय राखी धमीजा एक बीमा कंपनी में क्लेम एनालिस्ट हैं। सुबह जगने से लेकर रात सोने तक उनकी तमाम गतिविधियों में जो एक चीज बार बार इस्तेमाल होती है वह है पासवर्ड या पासकोड। सुबह जगने के बाद सबसे पहले वह अपने मोबाइल को खोलने के लिए उसके स्क्रीन में अपने बायोलॉजिकल कोड का इस्तेमाल करती हैं। फिर मेल देखने के लिए दूसरे पासवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर रात में फेसबुक लॉग आउट किया है तो फेसबुक तक जाने के लिए किसी अन्य पासवर्ड का सहारा लेना पड़ता है। भागते दौड़ते जब वह रेलवे स्टेशन पहुंचती हैं तो वहां ट्रेन का टिकट खरीदने के लिए अपने मोबाइल में ऐप खोलकर फिर किसी कोड का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके बाद वह ऑफिस पहुंचकर जिस कंप्यूटर में काम करती हैं उसे खोलने के लिए भी एक विशेष पासवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। दोपहर में अक्सर राखी स्विगी या जोमेटो से लंच मंगाती हैं तो पेमेंट पेटीएम से करने के लिए भी एक पासवर्ड तक जाना होता है। अपने फ्लैट की मासिक किस्त देते समय, एलआईसी की पॉलिसी भरते समय, मंथली इन्वेस्टमेंट करते हुए भी अलग अलग तरह के पासवर्डों का सहारा लेना पड़ता है। चूंकि राखी धमीजा बीमा कंपनी में क्लेम एनालिस्ट हैं, इसलिए तमाम पार्टियों के क्लेम का एनालिसिस करती हैं। उसके लिए भी उन्हें दिन भर वन टाइम ओटीपी पासवर्ड से दो चार होना पड़ता है। लब्बुलुआब यह कि सुबह जगने से लेकर रात सोने तक उनकी डिजिटल लाइफ का एक कदम भी बिना पासवर्ड के आगे नहीं बढ़ता। खुदा न खास्ता अगर किसी दिन उनके ये सभी तरह के पासवर्ड काम करना बंद करने तो क्या होगा। राखी धमीजा इस कल्पना से दहशत में आ जाती हैं। उन्हें लगता है कि पासवर्ड ना हो तो वह पत्थर की स्टैच्यू में तब्दील हो जाएंगी। वह अकेली ऐसी नहीं है। 21वीं सदी के पिछले 20 सालों में जिंदगी का कोई ऐसा कोना नहीं बचा जहां तमाम तरह के डिजिटल पासवर्डों के चक्रव्यूह में अंदर ना आ गए हों। हमारी तथाकथित तेज रफ्तार डिजिटल लाइफ वास्तव में पासवर्ड की बैसाखियों पर ही टिकी है। ऐसे में क्या यह कल्पना भी की जा सकती है कि आज की तारीख में हम एक भी घंटे बिना किसी तरह के पासवर्ड से दो चार हुए जिंदगी जी सकें? कम से कम यह आधुनिक डिजिटल लाइफ के दायरे में तो असंभव लगता है। हर दिन 24 घंटे में पूरी दुनिया में अनगिनत किस्म की गतिविधियों में कोई 50 अरब से ज़्यादा पासवर्डों का इस्तेमाल होता है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी देर से मैं बार बार पासवर्ड शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं कर रहा कि पासवर्ड क्या है। तो दोस्तों, पासवर्ड वह गुप्त तकनीकी चाबी है जिसके इस्तेमाल से आप अपनी ही दुनिया के बंद दरवाजों को खोल पाते हैं। पासवर्ड कुछ गुप्त अक्षर, कोई शब्द या कई तरह के मिले जुले कैरेक्टर का एक गुच्छा हो सकता है
जो आप और आपकी दुनिया के बीच उस विश्वसनीयता को सिद्ध करता है जो यहां तक पहुंचने का पैमाना होती है। पासवर्ड की इसी चाबी के जरिए आप साबित करते हैं कि आप वही हैं जिसका आप दावा कर रहे हैं। जब मशीनी तकनीक आपके इस दावे को सही पाती है तो आपकी पूरी दुनिया आपके सामने खुली किताब की तरह आ धमकती है। चाहे आपके बैंक में जमा लाखों रुपए हों, आपकी टिकट की पहचान हो, यह पासवर्ड ही आपको उनका मालिक साबित करता है। अगर आप एटीएम कार्ड से पैसे निकालते हुए अपना पिन भूल जाएं, तो एटीएम आपको पैसा नहीं देगा, क्योंकि उसके पास इस पिन के अलावा यह जानने का और कोई तरीका है ही नहीं कि आप वही हैं जिसका आप दावा कर रहे हैं। जब तक पासवर्ड के जरिए मशीन आपकी सत्यता जांच नहीं लेगी, तब तक आपको आप स्वीकार नहीं करेगी। दरअसल हमारी आज की डिजिटल जिंदगी का एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसके किसी भी द्वार को हम बिना उसका पासवर्ड जाने अंदर नहीं घुस सकते, ना ही उससे बाहर निकल सकते हैं। पासवर्ड के बिना आप क्रेडिट और डेबिट कार्ड से शॉपिंग नहीं कर सकते, रेस्टोरेंट में खाने के बाद बिल नहीं अदा कर सकते, सफ़र के लिए टिकट नहीं खरीद सकते, और सबसे बड़ी बात तो यह कि पासवर्ड याद रखे बिना आप खुद को खुद नहीं साबित कर सकते। पासवर्ड दरअसल वह तकनीकी उपाय है जो आपको तमाम तरह की डिजिटल सुविधाओं का लाभग्राही बनाता है। क्योंकि आज इंसान से ज़्यादा इंसान का मशीनों से काम पड़ता है, इसलिए मशीनें आपको तभी पहचानेंगी जब आपके पास अपने आप को पहचानवाने का तकनीकी ब्रह्मास्त्र यानी पासवर्ड हो। हालांकि पासवर्ड का बहुत तेजी से इस्तेमाल तो पिछले 1.5-2 दशकों में ही देखने में आया है, लेकिन आधुनिक डिजिटल या कंप्यूटर पासवर्ड का आविष्कार पिछली सदी के 60 के दशक में अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक फर्नांडो कार्वेटो ने कर दिया था, जिनका साल 2019 में 93 साल की उम्र में निधन हुआ था। 1960 के दशक में फर्नांडो कार्बेटो ने कंप्यूटर टाइम शेयरिंग सिस्टम के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जहां कई लोगों को एक ही कंप्यूटर का इस्तेमाल करना पड़ता था। इस व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने के लिए ही फर्नांडो कार्बेटो ने पर्सनल कंप्यूटर पासवर्ड विकसित किया था। तब से डिजिटल दुनिया के लिए पासवर्ड जीवनदायक ऑक्सीजन की तरह हो गए हैं। इनके बिना अब कंप्यूटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो आपके इशारे पर चलती है तब तक एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकती, जब तक कि आपका निर्देश मानने के लिए उसके पास वाजिब पासवर्ड ना हो। यही कारण है कि आज की तारीख में हर कामकाजी सक्रिय व्यक्ति पूरे दिन के कम से कम 5 से 6 पासवर्ड इस्तेमाल करता है। अकेले हिंदुस्तान में ही इस समय 5 से 6.5 अरब पासवर्डों का हर दिन करीब 82 करोड़ लोग किसी न किसी रूप में एक या एक से अधिक बार इस्तेमाल करते हैं। आजकल पासवर्ड हर जगह ही इस्तेमाल होता है। ईमेल सुविधाओं, बैंकिंग सुविधाओं और मोबाइल व एटीएम से संबंधित सुविधाओं, हर तरह की खरीदारी, हर तरह की बिल अदायगी और हर तरह के लेन देन में पासवर्ड आजकल एक गेट पास की तरह इस्तेमाल होते हैं। इसके बिना आप किसी भी दुनिया में घुस ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी यह पासवर्ड कोई इलेक्ट्रॉनिक आविष्कारों के दौर में ही नहीं आया, बल्कि इसका चलन और भी बहुत पुराना है। प्राचीन काल में रोमन सेनाओं को व्यवस्थित रखने के लिए पासकोड या पासवर्ड का ही इस्तेमाल होता था। रात में जब रोमन सेनाएं मार्च करती थीं तो वह एक विशेष पासवर्ड के जरिए ही अपने रास्ते में आने वाली तमाम बाधाओं को दूर करती थीं। इसी के जरिए सैनिक शिविर खाली करते थे। इसी तरह के किसी विशेष पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए शिवाजी की सेनाएं मुगलों पर टूट पड़ने का आपस में संदेश प्रेषित किया करती थीं। पासवर्ड के जरिए ही अतीत में सेनाएं अपनी सुरक्षा, रखवाली, दुश्मन को जांचने परखने आदि के तमाम काम करती थीं। लेकिन आधुनिक जमाने में पासवर्ड का सारा समाजशास्त्र बदल गया है। आज पासवर्ड सेनाओं,
या महज तकनीकी दुनिया तक ही सीमित नहीं रह गया, बल्कि यह रोजमर्रा की जिंदगी का, खासकर डिजिटल लाइफ का अभिन्न हिस्सा बन गया है। आज पासवर्ड एक ऐसी व्यवस्था में तब्दील हो चुका है जिसके बिना डिजिटल दुनिया का एक पत्ता तक नहीं हिलता। ये पासवर्ड ही है जिसके चलते आज हम दुनिया के किसी भी कोने में रहते हुए अपने बैंक अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं और यह जांच सकते हैं कि उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। पासवर्ड के जरिए ही हम तमाम तरह की तकनीकी सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं और ये पासवर्ड ही है जिसके भूल जाने पर या खो जाने पर हम तमाम तरह की डिजिटल मुसीबतों में भी फंस जाते हैं। आज नकदी और गहनों से ज्यादा शातिर चोर आपका पासवर्ड चुराने की फिराक में रहते हैं। हर दिन पूरी दुनिया में करीब 5 से 7 लाख धोखाधड़ी के आपराधिक मामले इन्हीं पासवर्ड के कारण होते हैं। दुनिया में हर दिन करीब 53 लाख नए पासवर्ड बनते हैं और हर दिन करीब 24 लाख लोग अपना पासवर्ड भूल जाते हैं। पासवर्ड आधुनिक लाइफ स्टाइल की इतनी अनिवार्य चीज बन गई है कि इसके बिना एक दिन भी रहना मुश्किल हो गया है। पासवर्ड की दुनिया जिस तरह तमाम सुविधाओं को हमारे पास तक लाती है, उसी तरह यह हमारी तमाम सुविधाओं को हमसे दूर भी ले जाती है। अगर हम पासवर्ड भूल जाएं या कोई दूसरा हमारे पासवर्ड में सेंध लगा दे तो इससे होने वाली तमाम सहूलियतें हमारे लिए मुश्किल में बदल जाएंगी। इसलिए हमें अपने पासवर्ड को न केवल हर समय याद रखना पड़ता है, बल्कि उसे हर किसी से छिपाकर सुरक्षित भी रखना पड़ता है। आधुनिक लाइफ स्टाइल का यह एक बड़ा सिरदर्द है। हमें कई तरह की तकनीकी सुविधाएं देने वाली कंपनियां लगातार आगाह करती हैं कि हम अपने पासवर्ड जटिल बनाएं ताकि उन्हें कोई भेद न सके। अगर शातिर अपराधी भला कहाँ इस तरह की सजगताओं से रुकते हैं। हर दिन पूरी दुनिया में करीब 50 लाख पासवर्ड अपराधियों द्वारा क्रैक कर लिए जाते हैं। यह अलग बात है कि हर क्रैक पासवर्ड से कोई अपराधी हो, यह जरूरी नहीं है। बहरहाल, पासवर्डों की दुनिया ने जितने जादुई अंदाज में हमारे सामने सुविधाओं का पिटारा खोला है, हमारी जिंदगी को तेज रफ्तार दी है, उसी तरह इसने हमारी जिंदगी को मुसीबतों में भी डाला है। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट से लेकर तमाम दूसरी कंप्यूटर कंपनियां पिछले कई सालों से इस सवाल से जूझ रही हैं कि क्या हम पासवर्डों के बिना डिजिटल लाइफ जी सकते हैं। अभी तक इसका जो संभावित जवाब हमारे सामने आया है वह हमारी जैविक प्रॉपर्टी यानी हमारी आँखों, हमारी पुतलियों, हमारे कई दूसरे वाइटल ऑर्गन्स को ही पासवर्ड में तब्दील करने का विकल्प सामने आया है। लेकिन इसकी अपनी समस्याएं होंगी। इसलिए अभी तक तमाम तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली कंपनियां इस नतीजे तक नहीं पहुंची हैं कि डिजिटल पासवर्डों से परेशान लोगों के लिए क्या विकल्प पेश किया जाए। इसलिए जब तक कोई विकल्प नहीं आता, तब तक इन पासवर्डों के साथ ही हमें जीना मरना होगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यह भी बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो देखना पसंद है। हम आपकी पसंद के मुताबिक भी वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में शोध, आलेख और स्वर मेरा यानी लोकमित्र गौतम का था।